Hello, welcome dear students. Today we will discuss our 14th chapter, which is water. Okay, we will discuss this chapter from our NCERT book. Okay, you can go through your NCERT book and you will find the same page. Okay, there. So we start from here. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. ठीक है, मतलब आप इस तरीके से सपोज कर लो कि मान लो पर डे आपकी फैमिली को एक वीक के लिए सिर्फ एक बकेट पानी मिल रहा है. ठीक है, देन इमेजिन व्हाट वुड हैपन. ठीक है, वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बात, है ना. आपको उतना सारा काम करना पड़ता है. ठीक है, उस पानी से आपको यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, ठीक है, नहाना है. सो वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स. ठीक है, और आपको सिर्फ वन बकेट वाटर मिल रहा है. तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हम लोगों के लिए. ठीक है, एंड एज वी नो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर. ठीक है, अब एक यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है. ठीक है, 14.1. तो यहाँ से आपको सीधे आइडिया आ जाएगा कि हम वाटर का कितना यूज करते हैं. ठीक है, हमको कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए. ठीक है, वी डू नॉट ओनली यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, हम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर का यूज करते हैं. तो हमने एक एक्टिविटी करनी है डियर स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है. ठीक है, आपने क्या करना है कि आप कितना एक दिन में, ठीक है, आप अपनी फैमिली का एक दिन में आप कितना पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कितना वाटर आप यूज करते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए. अगर आप 4 लीटर आपकी पूरी फैमिली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाटर यूज करती है, सो राइट हेयर 4 लीटर. ठीक है, ब्रेसिंग के लिए अगर आपको लगता है 1/2 लीटर आपकी पूरी फैमिली यूज करती है, या 1 लीटर यूज करती है, 2 लीटर यूज करती है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको लिखना है. सेम थिंग आपने वॉशिंग के लिए देखना है, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर्स. और अगर आपको और भी कुछ यूज अगर आप पानी का करते हैं तो आप यहाँ पे वो क्वांटिटी लिख लें. ठीक है, आपने सिर्फ एक दिन के लिए अपने फैमिली को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि वो टोटल कितना वाटर यूज कर रहे हैं. अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली. ठीक है, तो टोटल जो आपका वाटर है वो आपने देख लेना है कि टोटल आप एक दिन में आपकी फैमिली कितना वाटर यूज कर रही है. ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक मेंबर का निकालना चाहते हैं तो आपका जहाँ जो यहाँ पे टोटल नंबर आया होगा उससे आप आपके फैमिली में जितने लोग हैं, मान लो टोटल 5 लोग हैं, तो आप 5 से डिवाइड करके एक पर्सन कितना यूज कर रहा है वाटर आपको पता लग जाएगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर में कितना वाटर यूज करते हैं. गॉट इट. ओके, फिर यहाँ पर बूझो और पहेली की कहानियाँ फिर से शुरू हैं. तो बूझो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन, है ना. जब बूझो को ये पूरा एक्टिविटी के बेसिस पे जब उसने पूरा देखा तो उसको एक चीज़ उसके दिमाग में आई, और वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा वंडर हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, यू कैन से, है ना, कि वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. आर देयर रीजन्स where people do not get adequate amount of water, how do they manage. ठीक है, अगर कहीं पे उतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पाता तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ हर जगह वाटर जो है सेम अमाउंट में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थिंग. एंड पहली wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. ठीक है, मतलब अगर आपकी बुक का एक पेज, ठीक है, बनता है तो उसके लिए 2 ग्लासेस ऑफ वाटर रिक्वायर होते हैं. ठीक है, आपको पता होगा कि ट्री के बनने के लिए हमको वाटर चाहिए, बिना वाटर के ट्री सरवाइव नहीं कर सकते. सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स. ठीक है, कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा है हम लोगों के लिए. ठीक है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हम लोगों को वाटर मिलता कहाँ से है. ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों को वाटर कहाँ से मिल रहा है. ठीक है, आप अपने घर पे देखिए, अगर आप सीधे नल से, है ना, यू गेट वाटर फ्रॉम टैप, यू कैन से दिस थिंग टू मी दैट कि सर वी गेट अवर वाटर फ्रॉम टैप. लेकिन वो टैप में आपका वाटर आया कहाँ से. ठीक है, उसके पीछे भी बहुत, या तो रिवर से आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, या कहीं वेल से आ रहा होगा.
ठीक है, और हमने वहाँ से फिर पाइप कनेक्ट किए हैं, तब वो हमारे घरों पर पहुँच रहा है। वी कैन नॉट से कि वो सिर्फ टैप से आ रहा है, वो टैप भी तो कहीं से आ रहा होगा ना, टैप में पानी कहाँ से आ रहा है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो यूजुअली वाटर कम्स फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। ठीक है, इन सब जगहों से हम लोगों का वाटर आता है। ठीक है, अब यू कैन सी हेयर, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक, आप लोग ये देख सकते हैं, और अर्थ में जो आपको ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू पार्ट पूरा का पूरा वाटर है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, यू कैन सी है। ठीक है, तो अबाउट 2/3 है ना, 2/3 जो है आपका, अगर हम अर्थ का 3 पार्ट करें तो उसके 2 पार्ट में वाटर है और सिर्फ 1 पार्ट पे वाटर नहीं है। तो वाटर बहुत सारा है, और वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन एंड सीज मेनली। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता होगा, इफ़ यू go through your geography book, you know that there is a Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Okay, so तो ओशियन में बहुत सारा पानी है, ठीक है, सी में बहुत सारा पानी है। ठीक है, लेकिन अब मेन पॉइंट ये आता है, क्या ओशन और सी का जो पानी है वो सारा हमारे यूज आता है या नहीं आता है। ठीक है, वी शुड नो दैट ओशन एंड सी हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 2/3 वाटर है तो सही हमारे अर्थ में, लेकिन ओशन का पानी जो है दैट इज़ नॉट फिट फॉर अस, दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, फॉर अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी जो है पोएम भी है ना, जो लिखी है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, हर जगह पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ओशन का पानी है हम उसको नहीं पी पाते हैं। ठीक है, but as we know that ocean plays an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? Okay, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने बोला हम नहीं पी सकते ओशियन का पानी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट कि उस ओशियन के पानी से हमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, क्या, पहली बात तो ये कि जितना भी हमको वहाँ से वाटर मिलेगा, क्या वो पूरा का पूरा सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने अपने दिमाग में सोचना है। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि ओशन का वाटर हम लोग कैसे यूज कर लेते हैं। देखो, एक चीज़ है, हम लोगों को वाटर मिलता है या आप समझते हैं, हम लोग अपने घरों में वाटर ड्रिंक भी करते हैं, और जो हम वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए लेते हैं दैट इज़ नॉट सॉल्टी। ठीक है, वो सॉल्टी नहीं है। एंड मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेस फार अवे फ्रॉम द ओशन। हमारे आसपास तो इफ़ आई टॉक अबाउट पिथौरागढ़ है ना, आसपास कहीं कोई ओशन है ही नहीं। ठीक है, फिर भी जो वाटर सप्लाई है हमारे घरों तक बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो वो किस तरीके से होती है। ठीक है, वो ओशन का वाटर हमारे रिवर्स में, हमारे लेक्स में, हमारे वेल्स में कैसे पहुंच गया, वो किस तरीके से सप्लाई हुआ। ठीक है, अब और जो बिल्कुल भी सलाइन नहीं है, सलाइन कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं है, उसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं मिला है, तो इसका आंसर हमारा है वाटर सप्लाई और वाटर साइकिल। ठीक है, उसका आंसर क्या है, वाटर साइकिल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको इस वाटर साइकिल को समझना है कि वाटर साइकिल किस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात हम देखो, सिंपल सी चीज़ है, हम जब ये क्लोथ्स हैं, ठीक है, जब हम क्लोथ्स को धोते हैं, ठीक है, जब हम उसको इस तरीके से डालते हैं छत में, तो थोड़ी देर बाद उनका जो वाटर है वो डिसअपेयर हो जाता है। एम आई राइट? ठीक है, और मान लो रोड होती हैं, ठीक है, बिल्कुल रोड्स पे अगर आप वाटर डालते हो तो थोड़ी देर बाद वो वाटर वहाँ से भी गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये
थोड़े टाइम बाद जो डिसअपेयर हो जाती है वाटर, है ना। इतनी सारी रेन होती है, रेन होने के बाद भी थोड़े टाइम बाद वाटर डिसअपेयर हो जाता है। तो ये वाटर जाता कहाँ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो उसके लिए हमने बहुत पहले एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम एवोपरेशन बोलते थे, एवोपरेशन, ठीक है। डू यू नो दैट टर्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? हम लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था और हम लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, ठीक है। वेपराइजेशन, ठीक है, ये टर्म हम लोगों ने सुना हुआ है कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है। और जो वेपर होता है, ठीक है, उस वेपर में सॉल्ट नहीं होता, ठीक है। और फिर वो जो वाटर वेपर है, अगर हम उसको ठंडा करें, कंडेंस करें, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, वेपर वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर का कहीं ना कहीं एक साइकिल होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 2। ओके, अब इस एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। देखो इसके लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक टू सिमिलर प्लेट्स, ठीक है। हमने दो सिमिलर प्लेट्स लेनी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे भी दो सिमिलर प्लेट्स ली हुई हैं, सेम हमने यही काम करने हैं। सो वी हैव टू प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड, ठीक है। ये वाली हमने डायरेक्ट सनलाइट में रखी हुई है और हमने इसको शेड पर रखी हुई है, यानी सनलाइट से इसको थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। और हमने दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। सो आफ्टर 15 मिनट हमको ऑब्जर्व करना है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यू हैव टू ऑब्जर्व दैट थिंग। आप ये देखोगे कि ये वाला जो वाटर है, ठीक है, ये कम हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। ये वाला वाटर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कम हुआ है, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि हमने वाटर को बाहर पे रखा हुआ है और ये वाटर थोड़ी टाइम बाद क्या हो गया, कम हो गया। या इसमें अगर हमने थोड़ा सा पानी डाला है तो वो पूरा डिसअपेयर हो गया आफ्टर 15 मिनट्स। बट इस प्लेट का पूरा वाटर डिसअपेयर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। तो वो वाटर गया कहाँ, सीधी सी बात है ना। तो दैट वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, ठीक है। वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उस पर जब हीट पड़ती है, वी नो एवोपरेशन, व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ दैट, ठीक है। वो हीट उसको मिली सन से, और हीट मिलने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट। तो ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स ऑल्सो, है ना। हम लोग जो बात कर रहे थे रिवर, ओशियन, डे टाइम वहाँ पे भी सन का हीट पड़ता है, तो वो भी क्या होता है, वो वाटर भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। थोड़ा वाटर डिसअपेयर हो जाएगा वहाँ से अगर स्मॉल अमाउंट है। लेकिन ओशियन से कुछ वाटर क्या होगा, वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे ओशियन के वाटर में हमने आपसे बोला कि वहाँ पे सॉल्ट होता है, लेकिन जो वो सॉल्ट है, वो सॉल्ट जो है वो डिसअपेयर नहीं होता, ठीक है। वो उसमें ही रह जाता है। सिर्फ वाटर जो होता है, वाटर जो है हीट लेके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो सॉल्ट उसमें वैसा ही रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। सो इफ़ वी डू दिस थिंग, ठीक है, अगर हम ये चीज़ करते हैं, ये काम अगर हम अपने घर में करते हैं, देन वी ऑब्जर्व कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से, ठीक है, इस वाले पोर्शन से जल्दी एवोपरेशन हो गया, इससे कम, ठीक है। लेकिन इससे भी एवोपरेशन हुआ है। इससे एवोपरेशन कैसे हुआ होगा जबकि हमने इसको सेट पर रखा हुआ है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, डे टाइम पे क्या होता है, जो ये सन की वजह से जो एयर होती है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर एयर है, यहाँ पर भी एयर होगा। तो ये जो एयर है, ये भी इसको जब हीट मिल जाती है तो ये भी एक तरीके से गर्म हो जाती है, ठीक है। जब इसको हीट मिलेगी तो ये सीधी सी बात है, किसको, जो ये इस प्लेट में जो वाटर है, उसको कहीं ना कहीं वो एयर हीट प्रोवाइड करेगी। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, उस हीट की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अगर हमने और जल्दी वेपर में कन्वर्ट करना है तो हम अपने घर में आग जला सकते हैं। हम बर्नर में वाटर को हीट कर दें, ठीक है। जो बर्नर हमारे घर में होते हैं उससे अगर वाटर को हीट करेंगे तो और जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी हम टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना जल्दी क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और कोई और तरीका आप लोगों के दिमाग में हो जिससे इस तरीके से वाटर कम हो रहा हो,
ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका और दिया हुआ है जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट से भी वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसको हमने ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था कि वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एयर के थ्रू, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। गॉट इट दिस पॉइंट? ठीक है। अब ये वाटर जो होता है ना, जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये एक हाई टेम्परेचर तक जाके फिर क्लाउड्स को फॉर्म करता है, और वो क्लाउड्स रेन के फॉर्म में फिर से उस वाटर को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा वाटर का साइकिल चलता रहता है। गॉट इट? ठीक है। तो आप आज इसको देख लीजिए, देन आई विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।